चैप्टर्स में आगे हम लोग समझते हैं। आगे आपका टॉपिक है, कंसेप्ट है, कहता है कि लेट अस इमेजिन that Krishnan from Chennai is speaking with आमिर। मान लीजिए एक चेन्नई का बच्चा है कृष्णन, क्या चेन्नई का बच्चा है कृष्णन, वो आमिर से बात कर रहा है जो कश्मीर से है। मतलब एक चेन्नई का बच्चा कश्मीर के बच्चे से बात कर रहा है, दोनों के बीच क्या बातें हो रही है। कृष्णन टेल्स आमिर, कृष्णन आमिर से कहता है इट हैज बिकम चिली इन चेन्नई आफ्टर इट रेन्ड द प्रीवियस नाइट। ठीक है, कृष्णन आमिर से कहता है कि पिछली रात बारिश हुई, पिछली रात वर्षा हुआ, और वर्षा होने के कारण, बारिश होने के कारण क्या है, ठंड बढ़ गई है। पिछली रात बारिश हुई, वर्षा हुआ, और वर्षा होने के कारण ठंड बढ़ गई है। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, कृष्णन। किससे, आमिर से, है ना। कृष्णन आमिर से कहता है कि सुनो भाई, ऐसा है पिछली रात वर्षा हुई थी, उस वर्षा होने के कारण ठंड बढ़ गई है। अच्छा, कृष्णन, हाउ विल कृष्णन एक्सप्लेन टू आमिर हाउ कोल्ड इट इज। अब इसमें यहां पर एक प्रश्न आया है आपके सोचने के लिए कि कृष्णन कैसे बताएगा आमिर को कि ठंडा कितना ठंड है। What is cold for कृष्णन may be quite pleasant for आमिर। समझ रहे, समझ रहे। कृष्णन जो कहां से है, चेन्नई से है। कृष्णन जो कि चेन्नई है से है, वो आमिर से जो कि कश्मीर से है, कहता है कि कल रात वर्षा हुई और वर्षा के कारण यहाँ तो भाई ठंड बहुत पड़ रही है, ठंड बढ़ गई है। अब ये ठीक है, कृष्णन आमिर सुनता है, लेकिन अब यहां पर बात कहता है कि अगर कृष्णन को ठंड लग रही है, कृष्णन के लिए ठंडा हो सकता है आमिर के लिए बड़ा सुहावना मौसम लगे। कृष्णन के लिए ठंडा लगना आमिर के लिए बहुत सुहावना मौसम लगे, बहुत अच्छा मौसम लगे। क्यों? क्योंकि चेन्नई का वेदर, चेन्नई का वेदर और कश्मीर का वेदर, इन दोनों के वेदर में बहुत अंतर है। कश्मीर के वेदर और चेन्नई के वेदर में बहुत ज्यादा अंतर है। चेन्नई बीइंग क्लोज टू सी, ओशियन, चेन्नई कहाँ है, ओशन के पास है। चेन्नई कहाँ है, ओशियन के पास है। जबकि कश्मीर कहाँ है, हिमालयन रीजन में है। कश्मीर कहाँ है, हिमालयन रीजन में है। अब अगर हम हिमालयन रीजन की बात करें तो चिल्ड वेदर, बहुत अधिक ठंड है, चिल्ड वेदर, बहुत अधिक ठंड कश्मीर के लिए सामान्य बात है। चिल्ड वेदर कश्मीर के लिए बहुत ही सामान्य बात है, जो कि चेन्नई के लिए नहीं है। ठीक है, कहता है कि जो चिल्ड वेदर है वो कश्मीर के लिए सामान्य बात है, चिल्ड वेदर कश्मीर के लिए सामान्य बात है, जबकि चेन्नई के लिए नहीं। प्लीजेंट वेदर, प्लीजेंट वेदर, ना ज्यादा गर्म और ना ज्यादा ठंडा। प्लीजेंट वेदर चेन्नई के लिए सामान्य बात है, जबकि कश्मीर के लिए सपना है, ये ड्रीम है। मतलब यहां टेम्परेचर 10 डिग्री से हार्डली 30 डिग्री तक सेल्सियस तक, 10 डिग्री भी नहीं जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस तक ये चेन्नई का एवरेज टेम्परेचर होता है, जबकि कश्मीर का एवरेज टेम्परेचर जाएगा -20 डिग्री से हार्डली 5 डिग्री सेल्सियस तक। तो जो बातें चेन्नई के लिए कॉमन है वो कश्मीर के लिए स्वप्न है, जो कश्मीर के लिए कॉमन है वो चेन्नई के लिए बड़ा हार्श वेदर है। 5 डिग्री सेल्सियस हो जाना, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाना हार्श वेदर होता है। नहीं, ठंड कितना होता है,
पहले ठंड पड़ रही थी तो लोग सब स्वेटर, कंबल और कोट और जैकेट पहनकर निकल रहे थे, जो कि कश्मीर के लिए सामान्य बात है। और वहां वेदर हो जाए सामान्य, वहां का टेम्परेचर 25 डिग्री चला जाए, 30 डिग्री चला जाए, कश्मीर में असामान्य हो ही नहीं सकता। अगर हो जाएगा तो सब लोग चिंतित हो जाएंगे, क्या अब क्या होगा, हाय सब छाती पीटने लगे, जितने पर्यावरण भी छाती पीटने लगे, क्योंकि उस टेम्परेचर, अगर उतना टेम्परेचर होगा तो हिमालय के बर्फ पिघलने शुरू हो जाएंगे और बाढ़ ही बाढ़ आ जाएगा। तो कह रहा है कि जो बातें चेन्नई में ठंड की बात होती है, कश्मीर के लिए सामान्य बात है। अब दोनों कैसे एक दूसरे को समझाए? एज यू कैन सी इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर कृष्णा टू कन्वे हिज सेंस ऑफ चिलनेस टू आमिर। अब देखिए, दोनों का बॉडी भी अलग अलग तरह से एडजस्ट किया हुआ है। कश्मीर के लोगों का बॉडी का एडजस्टमेंट अलग है, वो एडजस्ट कर चुका है ठंडे क्षेत्र में रहने के लिए। वो अगर इधर आ जाएंगे बहुत गर्मी लगेगी, पसीना छूट जाएगा। जैसे आराध्या कश्मीर घूमी है, ठंड लगता है ना, बिना स्वेटर के निकल सकती हो? नहीं निकल सकती, बिना स्वेटर के नहीं निकल सकते। ठीक है, हम हरिद्वार गए थे तो वहाँ का टेम्परेचर कुछ अलग है, लेकिन हरिद्वार से ऋषिकेश गए तो क्लाइमेट और अदर हो गया। बद्रीनाथ केदारनाथ जाइए तो वहाँ तो कभी भी बिना स्वेटर के, बिना जैकेट के आप जा ही नहीं सकते, इतनी ज्यादा ठंड है। तो कहता है क्या कि कृष्णन कैसे अपनी ठंड को व्यक्त करे? आमिर अनलेस देयर इज कॉमन एग्रीड वे टू मेजर द टेम्परेचर, वो कैसे दोनों एक दूसरे को बताए, वो आमिर भी उसे कैसे समझे, उसके साथ कैसे सहमत हो। इट इज द सेम विद अदर एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ वी मेजर वेदर यूजिंग कॉमन स्टैंडर्ड। अब हम लोग समझेंगे कि हम लोग कॉमन स्टैंडर्ड का यूज करके वेदर को कैसे माप सकते हैं। अब आगे जाते हैं। ह्यूमन अर्ली टाइम्स, पहले की बात है। पहले के लोग, हमारे शास्त्र में कहते पहले के लोग, अभी भी जो बूढ़े बुजुर्ग बच रहे हैं, उनको वेदर की, मौसम की फोरकास्टिंग बहुत अच्छी करनी होती है। आज तो साइंटिफिक टूल लगा हुआ है, बड़े बड़े यंत्र, महंगे महंगे यंत्र, मशीनें लगी हुई है, ऊपर का क्लाइमेट एनालाइज करके वेदर फोरकास्टिंग करते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था, साइंस इतना डेवलप नहीं था। क्या कहता है? फ्रॉम अर्ली टाइम्स ह्यूमन हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड नेचर एंड लर्न टू रीड हर सिग्नल टू फोरकास्ट वेदर। शुरू से ही मनुष्य क्या कर रहा था? वेदर को समझ रहा था, है ना, मौसम को समझ रहा था, साथ ही साथ कुछ इंसेक्ट्स को, कुछ एनिमल्स को, सबको समझ रहा था। कुछ इंसेक्ट को, कुछ एनिमल्स को, सबको, सबकी हैबिट को समझ रहा था, और उनकी हैबिट को समझकर वो वेदर के बारे में बहुत कुछ जानना चाह रहा था, बहुत कुछ कहा था। बहुत से किताब लिखे गए हैं। जैसे एक कॉमन सा प्रभाव है वर्षा के लिए कि जब चमके दक्षिण पश्चिम और वर्षा जाने अब तब ठौर, यानी बादल के लिए, बादल अगर दक्षिण और पश्चिम में चमकता है तो माना जाता है कि वर्षा होगी। उसी तरह से यहाँ क्या कहते हैं? दे ऑब्जर्व बर्ड्स फ्लाइंग लो। अगर चिड़िया नीचे उड़नी शुरू कर दे, एंड्स कैरिंग एग, चींटी अपने अंडे लिए घूमे, चींटियां अपने अंडे लिए घूमे। स्क्विरल्स गैदरिंग नट्स, गिलहरियां अगर अपने खाने पीने की चीजें इकट्ठा करने लगे। फ्रॉग्स क्रोकिंग रॉडली, मेंढक जोर जोर से टर्राने लगे। और इवन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पाइन कोन्स का खुलना बंद होना, ये सब के सब सिग्नल है रेन और स्टॉर्म का, वर्षा आने का सिग्नल होता है। Ants shifting their eggs to higher ground is natural behavior that indicates expected change in weather, especially heavy rain. अगर चींटी अपने अंडे लेकर सुरक्षित स्थान की ओर जाए, घरों में भी देखते हैं चींटी अपने अंडे लेकर अगर ऊपर की ओर चढ़ने लगे तो समझिए कि वर्षा आने वाली है, आने वाली है। यहाँ देखिए चींटियां अपने अंडे लेकर ऊपर की ओर जा रही है, चींटियां अपने अंडे लेकर ऊपर की ओर जा रही है।
इसका मतलब होता है, इसका मतलब होगा कि वर्षा आने वाली है। दिस नॉलेज हैज बीन पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और ये एक पीढ़ी ने अनुभव किया, उस पीढ़ी ने दूसरे को बताया, दूसरे पीढ़ी ने तीसरे पीढ़ी को बताया, चौथे पीढ़ी को बताया। इस तरह से इस तरह की इंफॉर्मेशन कन्वे होने लगी, हमारे हम तक आने लगी। इवन टुडे इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पीपल यूज ट्रेडिशनल वे टू प्रेडिक्ट द वेदर, स्पेशली द अराइवल ऑफ मानसून। आज जबकि साइंस इतना डेवलप कर गया है, मौसम के पूर्वानुमान के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, मशीनें आ गए हैं, फिर भी आज भी इंडिया में बहुत से क्षेत्रों में मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए ट्रेडिशनल वे, पारंपरिक तरीके ही अपना रहे हैं। वो वेदर फोरकास्टिंग पर तो विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं कहते कि नहीं करते हैं, करते ही हैं, लेकिन वे इन प्राकृतिक घटनाओं पर भी विश्वास करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि चींटियां अपना भोजन लेकर ऊपर जा रही है, या मेढक टरटरा रही है, या पाइन कोन खुल रहा है, इसका मतलब होता है कि इट इज नियर अबाउट रेनिंग। फ्रॉग क्रोकिंग इन ए फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इन एक्सपेक्टेशन ऑफ रेन। ये वेस्टर्न घाट का एक मेढक है जो टरटरा रहा है और ये मैसेज दे रहा है बारिश होगी। पाइन कोन अगर खुल रहा है, ये नेचुरल मैकेनिज्म ड्राइवन बाय एनवायरमेंटल ह्यूमिडिटी, मतलब कह रहा पाइन कोन जो है ये नेचर में ह्यूमिडिटी के आधार पर ये अपना बिहेव करता है। पाइन कोन क्लोज्ड इन ह्यूमिड कंडीशन, अगर कंडीशन ह्यूमिड हो, नम हो, एटमॉस्फेयर में वर्षा ज्यादा हो तो कोन्स बंद हो जाता है, और अगर ओपन इन ड्राई कंडीशन हो तो वो खुला हुआ है। तो अगर खुला हुआ पाइन कोन बंद होने लगे तो समझ लीजिए कि वर्षा होने वाली है। खुला हुआ पाइन कोन अगर बंद होने लगे तो समझिए वर्षा होने वाली है। मेढक टरटराना शुरू कर दे तो समझिए वर्षा होने वाली है। चींटियां अपने अंडे लेकर ऊपर की ओर जाने लगे तो समझिए वर्षा होने वाली है। और ये सब चीजें किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया, बल्कि ये सब चीजें हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने कई पीढ़ियों तक निरीक्षण किया, सूक्ष्म निरीक्षण किया, गहन निरीक्षण किया। कल हम लोग साइंस में पढ़ रहे थे कि साइंस में होता है किसी भी फिनोमिना का, किसी भी घटना का, स्पेसिफिक घटना का सूक्ष्म गहन निरीक्षण करना। तो गहन निरीक्षण किया, ऑब्जर्वेशन किया, क्लोजली ऑब्जर्व किया, और इनकी हैबिट्स के आधार पर बाद में इन्होंने ये आगे कन्वे किया, और अभी समझने का ट्रेडिशन बन गया है कि यदि पाइन कोन क्लोज हो जाए तो समझिए कि वर्षा होने वाली है। अरे अगर फ्रॉग क्रोक करने लगे, मेढक टरटराने लगे, समझिए वर्षा होने वाली है। अगर एंट्स अपने एग लेकर ऊपर की ओर चढ़ने लगे तो समझिए वर्षा होने वाली है। ये सब चीजें कुछ हमारी इंडिकेशंस हैं जो वेदर के बारे में स्पष्ट करती हैं, बतलाती हैं। आगे, इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज साइंटिस्ट हैव वर्कड आउट methods to measure and monitor the elements of weather with great precision। अब साइंस डेवलप होने लगा है, और साइंस डेवलप होकर ग्रेट प्रिसीजन के साथ, बहुत अधिक सटीकता के साथ वेदर फोरकास्टिंग करने लगा है। बेस्ड ऑन दोज इनपुट मेटीरियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? मेटीरियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? मेटीरियोलॉजिस्ट कौन होते हैं बेटा? इन्वायरमेंटलिस्ट और साइंटिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं, स्पेशलिस्ट और साइंटिस्ट। कौन बेटा? स्पेशलिस्ट और साइंटिस्ट who studies वेदर, जो वेदर की स्टडी करते हैं
वेदर की फोरकास्टिंग करते हैं, मीटियोरोलॉजिस्ट होते हैं, ट्राई टू प्रेडिक्ट हाउ द वेदर विल बिहेव इन पर्टिकुलर रीजन आफ्टर फ्यू आवर्स और फ्यू डे और इवन फ्यू वीक्स। कहता है प्रिडिक्ट कीजिए, अंदाजा लगाइए कि अगले कुछ दिनों का मौसम कैसा होगा, अगले कुछ सप्ताह का मौसम कैसा होगा, अगले महीने का मौसम क्या होगा। प्रेडिक्ट कीजिए, अंदाजा लगाइए और सोचिए कितना कठिन होगा। हाउ टू डू इट, हाउ डू दे डू इट, वे कैसे करते हैं। डू दे जस्ट लुक अप एट द स्काई एंड गेस, क्या वे जो साइंटिस्ट हैं ये वेदर फोरकास्टिंग कैसे करते हैं। ये भी प्रश्न है कि मेटीरियोलॉजिस्ट वेदर फोरकास्टिंग कैसे होते हैं, कैसे करते हैं। क्या वे आसमान की ओर देखते हैं, क्या वे स्काई की ओर देखते हैं, स्काई की सिम्टम को देखकर फोरकास्टिंग करते हैं, या उनके पास कुछ टूल्स हैं। नो, दे हैव गॉट सम कूल गैजेट्स अ फ्यू ऑफ विच वी विल नाउ लुक एट। उनके पास कुछ कूल गैजेट्स होते हैं, जैसे ये वेदर बैलून है, वेदर बैलून है। इसमें काफी सारे सेंसर्स लगे रहते हैं, इसमें काफी सारे सेंसर लगे रहते हैं। इसमें एक थर्मामीटर लगा रहता है, इसमें हाइग्रोमीटर लगा रहता है, हाइग्रोमीटर लगा रहता है जो हर पल का आसपास का टेम्परेचर, हर पल का एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर, इन सब की इंफॉर्मेशन कहाँ, वेदर स्टेशन को कन्वे करता रहता है। और वेदर स्टेशन, वेदर में अब तो सुपर कंप्यूटर लग गया है, एडवांस्ड कंप्यूटर आ गया है, वो उसको कन्वे, उसको कैलकुलेट कर और वेदर की सटीक इंफॉर्मेशन देता रहता है। मीटियोरोलॉजी क्या होता है, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वेदर एंड इवोल्यूशन इज नोन एज मीटियोरोलॉजी। वेदर, मौसम कैसे बदलेगा, मौसम कैसा होगा, इनकी स्टडी करना, इनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, मीटियोरोलॉजी कहता है। अ पर्सन और अ पर्सन हु स्टडीज, हु डू सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वेदर, जो वेदर का सिस्टमैटिक स्टडी करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीटियोरोलॉजिस्ट। और वो सिस्टमैटिक स्टडी करके वो हमें आगे आने वाले समय में के वेदर को बताते हैं, मीटियोरोलॉजिस्ट कहते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, कई तरह के थर्मोमीटर होता है। थर्मोमीटर क्या होता है, थर्मोमीटर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। वह इंस्ट्रूमेंट जो टेम्परेचर मेजर करता है या हीट के ट्रांसफर के रेट को मेजर करता है क्या कहलाता है, थर्मोमीटर कहलाता है। अदर्स रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे। कह रहा है क्या कि जो थर्मामीटर कई तरह का होता है, और थर्मामीटर क्या रिकॉर्ड करता है, एक तो इंस्टेंट टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है, एक मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर होता है जो उस दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर को मेजर करता है। अच्छा ये बताओ मैक्सिमम टेम्परेचर कब लिया जाता है, किसी दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर कब लिया जाता है, तो बेटा मैक्सिमम टेम्परेचर लिया जाता है 2 PM, दोपहर के 2 बजे मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। माना जाता है इससे पहले टेम्परेचर राइज कर रहा होता है और इसके बाद टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा होता है। इसके पहले टेम्परेचर राइज कर रहा होता है, इसके पहले टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा होता है। आपको पता लगाना है मिनिमम टेम्परेचर कब रिकॉर्ड किया जाता है, ये हम कल बताएंगे। अभी आप सब सर्च करेंगे, फाइंड आउट करके हमें बताएंगे कि मिनिमम टेम्परेचर कब रिकॉर्ड किया जाता है। मैक्सिमम टेम्परेचर तो दोपहर के 2 बजे रिकॉर्ड किया जाता है, मिनिमम टेम्परेचर कब रिकॉर्ड किया जाता है। और ये दोपहर के 2 बजे रिकॉर्ड किए जाने का रीजन क्या है कि 2 बजे के पहले टेम्परेचर बढ़ रहा होता है और 2 बजे के बाद टेम्परेचर घटना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब इसमें क्या कहता है, थर्मोमीटर ऑफन यूज कलर्ड लिक्विड जनरली मरकरी। थर्मोमीटर में जनरली मरकरी का यूज होता है।
अब थर्मामीटर में मरकरी का ही क्यों यूज हो जाता है, थर्मामीटर में मरकरी का यूज क्यों किया जाता है, और थर्मोमीटर में मरकरी के यूज करने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो इसके रीजन, सबसे पहला रीजन तो होता है क्या कि इनका एक्सपेंशन यूनिफॉर्म होता है, इसका एक्सपेंशन यूनिफॉर्म होता है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ एक जैसा वो फैलता है। तो इसीलिए अगर टेम्परेचर चाहे -32 डिग्री हो जाए या +32 डिग्री हो जाए, उनका रेट ऑफ एक्सपेंशन, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यूनिफॉर्म रहता है। वो टेम्परेचर सटीक बताएगा, वो टेम्परेचर सटीक बताएगा। उनका वॉल्यूम चेंज जिसको कहते हैं डेल वी, वॉल्यूम चेंज डेल वी अपॉन डेल टी, टाइम के साथ वॉल्यूम चेंज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मरकरी का डेल वी अपॉन डेल टी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दूसरा रीजन कि मरकरी डजंट स्टिक एट विथ सरफेस, डजंट स्टिक टू ग्लास और प्लास्टिक सरफेस। जिस ग्लास में या जिस प्लास्टिक के ट्यूब में मरकरी को भरा जाता है, उसके सरफेस से मरकरी नहीं चिपकता है, नहीं चिपकता है। मरकरी का जो मेनिस्कस होता है, सरफेस होता है, वो कॉनकेव होता है। ये रीजन होता है। वाटर का कॉन्वेक्स होता है, वाटर का बीच में ऐसे उठा हुआ रहता है। गिलास से पानी भरते हैं तो बीच में उठा रहता है, लेकिन मरकरी का बीच अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। तो ये कुछ एक रीजन है जिसके कारण मरकरी का थर्मोमीटर लिक्विड के रूप में यूज होता है। पहला रीजन क्या, मेन रीजन तो वही है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सपेंशन। क्या, यूनिफॉर्म एक्सपेंशन, यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन, यानी फैलता भी एक समान है और सिकुड़ता भी एक समान है। अगला रीजन क्या होता है बेटा कि ये सरफेस से चिपकता नहीं है। सरफेस से नहीं चिपकने के कारण क्या होता है, वो आराम से नीचे आ जाता है और स्पष्ट पता चलता है। और एक और रीजन आप लिख सकते हैं, शाइनी अपीयरेंस ऑफ मरकरी, वो चमकीला होता है। शाइनी अपीयरेंस ऑफ मरकरी, या लाइट में ब्लैक हो जाता है। अंधेरा में शाइनी होता है और लाइट रहता है तो ब्लैक हो जाता है। तो ब्लैक या शाइनी अपीयरेंस के कारण उसको अंधेरे में भी देखा जा सकता है, कम लाइट में भी देखा जा सकता है और भरपूर लाइट में भी देखा जा सकता है। तो ये 3 रीजन है जिसके कारण हम लोग मरकरी का यूज करते हैं। इसके लिए, थर्मोमेट्रिक लिक्विड के लिए, टेम्परेचर मेजर करने के लिए। विद एक्सपेंड्स व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, हाउएवर मोर एंड मोर डिजिटल थर्मोमीटर्स आर प्रेफर्ड। अब डिजिटल थर्मोमीटर भी बनने शुरू हो गए हैं, उसमें सेंसर्स लगा रहता है, अलग अलग जगह के सेंसर लगा रहता है जो उस लेवल पर तक मरकरी का लेवल आने पर टेम्परेचर को बतलाता है। तो अब डिजिटल थर्मोमीटर भी प्रेफर्ड हो गया, क्योंकि ये प्रेसाइज होता है, मोर डाटा रिकॉर्ड होता है, ह्यूमन एरर की चांसेस कम होती है। और देखने में गलती हो सकता है, 1-2 डिग्री का गलत होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन 1-2 डिग्री में बहुत कुछ बदल जाता है। अगर हम लोग टेम्परेचर देख रहे हैं, जैसे किसी को बुखार लगा तो बोले 99 है, अब वो 99.1 है कि 99.2 है कि 99.3 है ये नहीं बताते, कहते 99 है, 99.5 है, 100 है, 102 है ना। तो अब वहां पर उतनी प्रेसिजन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर और प्रेसाइज हो जाए तो रेट ऑफ इन्फेक्शन हमको पता चल जाए, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन वेदर क्लाइमेट के साथ भी अगर ऐसा होने लगे, इनको यह जितना ज्यादा प्रेसाइज होगा, जितना सटीक ऑब्जर्वेशन होगा, जितना सटीक डाटा होगा, उतना सटीक मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाएगा। दैट्स व्हाई वी प्रेफर टू यूज डिजिटल थर्मोमीटर इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल थर्मोमीटर। हम लोग ट्रेडिशनल थर्मोमीटर के जगह पर डिजिटल थर्मोमीटर इसीलिए लगाते हैं। अब करें यूजफुल स्टैटिक्स इंक्लूडिंग कलेक्ट यूजफुल, इसका यूज स्टैटिक्स यूज करते हैं, जैसे रेंज ऑफ टेम्परेचर, वहां का टेम्परेचर रेंज क्या है, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर रेंज क्या हो गया, मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। आपके लिए होमवर्क है, गूगल भी कर सकते हैं,
लास्ट 15 डे, लास्ट 15 डे का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था और मिनिमम टेम्परेचर क्या था, या इजीली अवेलेबल होगा, नहीं तो मैं बता दूंगा, प्लस इनका रेंज। ये आपको डाटा बनाना है और इस डाटा के आधार पर आपको वेदर प्रेडिक्ट करना है। आपका वेदर प्रेडिक्ट करना है कि पिछले 15 दिन कैसा मौसम था। बात समझ में आया? मैक्सिमम टेम्परेचर लेना है और मिनिमम टेम्परेचर। तो मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर बताएगा कि गर्मी थी कि जाड़ा थी, प्लस उसका टेम्परेचर रेंज कितना था, मतलब किस दिन टेम्परेचर कितना ज्यादा बदला। तो 15 दिन में टेम्परेचर का रेट ऑफ चेंज ये प्रेडिक्ट करना है आपको। तो एक होता है रेंज ऑफ टेम्परेचर, वो देखा जाता है कि 24 आवर में मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। 24 आवर में मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर, यानी 24 आवर में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा और मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा, इसका डिफरेंस मिनिमम टेम्परेचर कहलाता है। जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस मिनिमम टेम्परेचर डिवाइडेड बाई 2, इससे हमको क्या मिलता है, मीन डेली टेम्परेचर। तो आपको यहां पर मीन डेली टेम्परेचर भी निकालना है। मीन डेली टेम्परेचर, 3 चीज निकालना है आपको, रेंज ऑफ टेम्परेचर, मीन ऑफ टेम्परेचर और वेदर प्रेडिक्ट। ठीक है, ये 15 दिन का मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो हम दे देंगे। अब आता है इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मोटो क्या है, आदित्य जायते वृष्टि। आदित्य जायते वृष्टि लिखा हुआ है ना बेटा, आदित्य जायते वृष्टि, अर्थात फ्रॉम द सन अराइजेज रेन। आदित्य मतलब सूर्य, आदित्य मतलब सूर्य, वृष्टि मतलब वर्षा। यानी इनका मूल वाक्य है, सूर्य के कारण ही वर्षा होती है, सूर्य के कारण ही वर्षा होती है। ये शब्द कहां से लिया गया, मनुस्मृति से लिया गया है। कहां से लिया गया है, मनुस्मृति से। ये पूरा सेंटेंस क्या था, आदित्य जयते वृष्टि वृष्टिरानम तलः प्रजा, वृष्टिरानम ततः प्रजा, वृष्टिरानम ततः प्रजा, अर्थात सूर्य से वर्षा होती है, वर्षा हमें भोजन देता है और भोजन के कारण ही सारे जीव जीवित रहते हैं। ये वर्षा की प्रशंसा में कहा गया है, सूर्य की प्रशंसा में कहा गया है क्या, आदित्य जायते वृष्टि वृष्टिरानम ततः प्रजा। जहां वृष्टि होगी, जहां वर्षा होगा, वहां अन्न उपजेगा, जहां अन्न उपजेगा वहां की प्रजा सुखी होगी। ये हमारा मोटो मूल वाक्य किसका है, भारतीय मौसम विज्ञान का, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। आज के लिए इतना ही, आज के बाद फिर नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। इसको देखिएगा, समझिएगा, ठीक है।